Hello student, welcome to BCP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the dimension of business environment. किस तरह के बिजनेस इन्वायरमेंट के कितने डायमेंशंस हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में हालांकि ये मैंने चीज़ों को बताया था। तो ये आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होते हैं, टैक्स इंक्रीज होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स इंक्रीज किया जाता है। आपके सोशल इन्वायरमेंट पे आपके कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस फैशन उनके चेंज होते हैं, उसके कारण बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे इफेक्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे आपका ओल्ड टेक्नोलॉजी को हटा के न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात होती है, तो वो आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हुआ। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे गवर्नमेंट चेंज होती है, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है या उसमें अनसर्टेनिटी रहती है पार्टी के पॉलिटिकल में पार्टीज़ में। तो इस तरह के चेंजेस के कारण भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टेड होता है। लीगल इन्वायरमेंट, अगर कुछ लीगली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कुछ लीगल नोटिस इशू किया जाता है, लीगल ऑर्डर दिया जाता है कि इस तरह की चीज़ों को आप बैन लगा दें, जैसे पॉलीथीन पर बैन लगा दिया गया, आपके गुटखा पान तंबाकू सिगरेट पे आपको बैन लगा दिया गया। इस तरह का आपका लीगल जो ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट के द्वारा, उसके कारण जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करना चाहेंगे आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। तो बिजनेस नीड्स टू मॉनिटर द इकोनॉमिक क्लोजली। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट्स बाय बैंक्स, बैंक के द्वारा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया या घटाया जाता है। इफ लोन रेट इज लेस बिजनेस कैन लोन रेट इज लेस, अगर लोन का रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो बिजनेस कैन बारो मोर, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अधिक से अधिक लोन लेंगे। इफ इंटरेस्ट इज हाई, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो इट विल बारो लेस, तो वो कम से कम लोन लेना पसंद करेंगे। इन्फ्लेशन रेट्स की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन रेट्स रेफर्स टू राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। जो इन्फ्लेशन होता है वो जब गुड्स के प्राइस इंक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन का पोजीशन होता है। इफ प्राइस इज हाई बिजनेस सेल्स आर लो, यानी कि अगर प्राइस, आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज इन प्राइस ऑफ गुड्स देन डिक्रीजेज इन द डिमांड्स ऑफ गुड्स। जब किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज करती है तो उस गुड्स की डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन का पोजीशन अगर रहता है कि गुड्स के प्राइस अगर इंक्रीज करते हैं तो उसका सेल्स क्या होगा, डाउन हो जाएगा। इफ प्राइस इज लेस देन द बिजनेस सेल्स आर हाई, अगर वहीं पे प्राइस डिक्रीज करता है गुड्स का तो उस केस में क्या होगा, सेल्स हाई होगा, यानी सेल्स इंक्रीज करेगा। चेंजेज इन इनकम, मान लीजिए अगर पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम या लोगों के इनकम अगर चेंज होते हैं तो उसका भी इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है। अगर मान लीजिए इनकम इंक्रीज करता है लोगों का, तो इनकम इंक्रीज करेगा तो गुड्स की डिमांड इंक्रीज करेगी, तो बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्टेड होगा। तो इट कंज्यूमर्स इनकम इज हाई देन द बाई मोर हेंस इट इज प्रॉफिटेबल द बिजनेस। इफ पीपल इनकम इज लो देन दे बाई लेस हेंस द अफेक्ट द बिजनेस। यानी कि लोगों के इनकम, कस्टमर कंज्यूमर के इनकम लेवल अगर इंक्रीज करता है तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रूव होगी। अगर वहीं पे कंज्यूमर की इनकम अगर डिक्रीज होती है तो उस केस में वो कम से कम खरीदना पसंद करेंगे चीज़ों को, उस केस में बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। इस केस में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टेड होगा। वैल्यू ऑफ रुपीज़, जो इंटरनेशनल जो मनी है, एक्सचेंज रेट है, तो एक्सचेंज रेट में अगर आपका रुपए की वैल्यू घटती है तो रुपीज़ के वैल्यू घटती है, तो उस केस में भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टेड होता है। इससे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इफेक्टेड होता है। तो इफ वैल्यू ऑफ रुपीज इज लेस देन इज बेनिफिशियल टू एक्सपोर्ट टू बिजनेस। अगर रुपीज की वैल्यू कम हो रही है तो उस केस में जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर रुपीज की वैल्यू अगर लेस है, कम है डॉलर के मुकाबले, मान लीजिए जैसे $1 में आपके 45 रुपीज़ हो रहे हैं, तो 45 रुपीज़ की जगह अगर $1 की वैल्यू आपका 30 रुपीज़ हो जाए
तो उस केस में आपका इंपोर्ट करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर 45 रुपीज़ है उस केस में आपको इंपोर्ट करना ज़्यादा, एक्सपोर्ट करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यानी कि रुपए की वैल्यू अगर अधिक है डॉलर के मुकाबले तो उस केस में आपको एक्सपोर्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हो जाता है तो उस केस में आपका इंपोर्ट करना ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो ये है आपका सोशल इन्वायरमेंट की बात करें तो सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स सोशल फैक्टर्स इन आवर सोसाइटी लाइक कस्टमर्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स, पॉवर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एक्सेट्रा। ये सब सोशल इन्वायरमेंट में गिने जाते हैं, जिसमें आपका द सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज दैट सोसाइटी क्राइसिस हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस फर्म्स। तो जो इनका सोशल वैल्यू है या सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए आपका शेड्यूल्ड कास्ट एरिया में आप चले जाएं तो वहाँ का जो रहन सहन, जो उनका लाइफ स्टाइल होता है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है। वहीं पे आप दूसरे जगह सोसाइटी में हैं, आप शहर की बात करें तो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है। तो ये आपके सोशल स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर न्यू क्लॉथेस, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। तो जैसे मान लीजिए आपके कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जैसे ईद है, दशहरा है, दिवाली है, तो ये सब ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसमें कुछ न कुछ पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड इंक्रीज करती है। ड्यूरिंग क्रिसमस देयर इज अ डिमांड ऑफ सांता क्लॉज क्लॉथेस, केक्स, टॉयज, हैंस सच बिजनेस अर्न्स हायर प्रॉफिट्स। तो अब मान लीजिए क्रिसमस डे है तो क्रिसमस डे में बैलून्स की डिमांड ज़्यादा होती है, आपके क्रिसमस जो केक्स होते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, आपके सांता क्लॉज क्लॉथ्स के डिमांड ज़्यादा होते हैं। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया मोस्टली कंज्यूम वेजिटेरियन फूड्स, हेंस बिजनेस फर्म्स सेलिंग नॉन वेजिटेरियन फूड्स कैन नॉट अर्न प्रॉफिट्स इन दिस रीजन। अगर मान लीजिए जो नॉर्दर्न जो पार्ट्स हैं, जैसे आपका उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, हैं जम्मू कश्मीर होता है, इधर ज़्यादातर एरिया में आपके जो वेजिटेरियन गुड्स फूड्स की डिमांड ज़्यादा होती है, उधर बहुत कम नॉन वेजिटेरियन पाए जाते हैं। तो वेजिटेरियन फूड्स की डिमांड होने के कारण वहाँ पे अगर नॉन वेजिटेरियन फूड्स को अगर हम लोग बिजनेस किया जाए तो वहाँ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ये आपके कुछ सोशल इन्वायरमेंट है जो इसके चेंजेस पे इफेक्ट पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस। नए नए इनोवेशंस खोज हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट आ रही है, तो उसके कारण भी आपका चेंज होता है। न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऑफ कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स टू एलईडी और एलसीडी, टच पैड स्क्रीन्स, ये सब क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी है। मेडिकल फील्ड में आपका मैनुअल ऑपरेशन टू लेज़र, टाइपराइटर्स, कंप्यूटर्स, टाइपराइटर, जैसे मेडिकल फील्ड में क्या है, आपका मैनुअल ऑपरेशन पहले होता था हाथ से, वो अब लेजर से हो रहा है। टाइपराइटर से, टाइपराइटर्स की जगह क्या प्लेस ले लिया, कंप्यूटर ले लिया। आपका टेली कम्युनिकेशन, वीडियो कॉलिंग हो रहा है, मेल हो रहा है, वेब मीटिंग हो रहा है। आपका फाउंटेन पेन्स की जगह आपका बॉल पॉइंट पेन हो गया, तो पहले इंक वाली पेन से लिखते थे, आपका बॉल पॉइंट। तो ये सब आपके न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करते हैं। आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे आपका इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन, जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। कंट्री की क्या पोजीशन है, शांति है कि नहीं कंट्री में, टेररिस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे मान लीजिए ऐसे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं तो वहाँ पे बिजनेस डेवलप नहीं कर सकता है। एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टुवर्ड्स बिजनेस, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका बिजनेस के टुवर्ड्स क्या उनका रवैया है, ये उनके एटीट्यूड्स पे डिपेंड करता है। बिजनेस सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्टेबल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट स्टेबल कंडीशन में होती है तो उसका इफेक्ट बिजनेस के सक्सेस पे पड़ता है, क्योंकि बिजनेस गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, अनसर्टेनिटी नहीं रहती है कि गवर्नमेंट गिर जाएगी
या फिर न्यू इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इस तरह का सिचुएशन अगर रहता है तो उस केस में क्या होता है कि बिजनेस सक्सेस करते हैं। पॉलिटिकल थ्रेट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस, जैसे फोर्सिंग बिजनेस टू फेवर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिशियंस, जैसे कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वो प्रॉब्लम करते हैं कि आप लाइसेंस लीजिए या उनके फेवर में आप पैसा दीजिए, या इस तरह की चीज़ें हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन शेक कॉन्फिडेंस अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, अस्थिरता रहती है पॉलिटिक्स में, तो उस केस में गवर्नमेंट पे अस्थिरता होने के कारण जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, पता नहीं आने वाली गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी। तो इस तरह के सिचुएशन आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका लीगल इन्वायरमेंट है। तो लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट जजमेंट और डिसीजंस, ये सब होते हैं। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द मैनेजमेंट टू ओबे द लॉ ऑफ गवर्नमेंट। अब चूंकि लीगल जो ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट के द्वारा हो, गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा बिल पास कर दिया जाए तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में ना हो, तो उस केस में जो मैनेजमेंट होते हैं उनको मजबूरन उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि पॉलीथीन प्लास्टिक के यूज़ पर बैन लग गया, ठीक है, तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी था और एक लीगल ऑर्डर भी था, तो उसको मजबूरन उस प्लास्टिक या इंडस्ट्रीज़ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनको वो ऑर्डर मजबूरन फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो देयरफॉर मैनेजमेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ रूल्स रेगुलेशन एंड फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। इसलिए मैनेजमेंट को इन सब चीज़ों का नॉलेज रहना चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरह का रूल्स या रेगुलेशंस ऑर्डर पास करती है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लॉ एंड एक्ट का, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, बिजनेस नीड टू फॉलो दीज रूल्स। तो कंपनी एक्ट या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है तो इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इज प्रोहिबिटेड। जैसे गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो अल्कोहलिक बेवरेज है, अल्कोहलिक पेय है, उनके एडवर्टाइजमेंट पर बैन लग जाए। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस तरह का मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टेटरी वार्निंग सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस तरह का आप सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो गुटखा पान मसाला है उस पर लिखा था कि चेविंग ऑफ तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस तरह का एक स्टेटरी वार्निंग आप उस प्रोडक्ट पे लिखा रहता है। ये एक लीगल ऑर्डर है। तो इस तरह का सिचुएशन है। कुछ डिफरेंसेज आपके जितने भी इन बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस हैं। इकोनॉमी के चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, यानी कि कंट्री इकोनॉमी में किसी प्रकार की चेंजिंग होती है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक चेंजेज में आएगी। जबकि सोशल में पीपल्स और कस्टमर्स बिलीफ, वैल्यू, कस्टमर्स ट्रेडिशंस, लाइफ स्टाइल विल अफेक्ट द बिजनेस। वही टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग। देयर आर अ लॉट ऑफ साइंटिफिक एंड डेवलपमेंट एंड न्यू इन्वेंशन इन द टेक्नोलॉजी। पॉलिटिकल में कंट्रीज पॉलिटिकल कंडीशन शुड बी स्टेबल एंड इट शुड बी सपोर्ट द बिजनेस। यानी कि गवर्नमेंट जो अगर बनती है किसी पार्टी की तो वो बिजनेस को सपोर्ट करने वाली हो, स्टेबल हो। वही लीगल नोटिस की बात कहते हैं कि रिफर्स टू द रूल्स, लॉ, कोर्ट, ऑर्डर्स, एक्ट एंड रेगुलेशन। इस तरह से आपके ढेर सारे ये आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन पे हैं जिसमें डिफरेंसेज है। इसको आप नोट्स कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।